हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 कि आपका जो एग्ज़ाम होना था उसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आपका एग्ज़ाम उस डेट पे होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जैसे आपको पता है कि अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई हुई है एट प्रेजेंट, अभी इस कंडीशन तक। और जैसा वहाँ पे आयोग में बात हुई, वहाँ पे भी उनका ऐसा रवैया अब हो गया है कि उनका कोई मतलब है नहीं अब आपसे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब वो बहाना बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मतलब आप ये समझ जाओ कि आपका एग्ज़ाम उस डेट में नहीं होना है। अभी तक ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे पहले उनकी बात में कहना था। बट अब ये मान लो आप 100% पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एग्ज़ाम अब उस डेट पे नहीं होगा। उनका कहना है कि हमारे पास कोई सेंटर ही नहीं है, इस समय सेंटर ही खाली नहीं हो पाया है और सरकार भी अभी नहीं है, तो कोई अपडेट भी नहीं है हमारे पास, कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन में आप ये मान जाइए कि अब वो बहाना बनाना चालू कर रहे हैं। कुछ दिन में ही आपका नोटिस आ जाएगा, 1 या 2 दिनों के अंदर। और नोटिस में आपका क्लियर हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। बट आप अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल की जारी रखिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही है अभी आपके हाथ में जो कुछ है। और अगर आपका आयोग इस बार डेट नहीं देता है, सिर्फ पोस्टपोन बता देता है कि पोस्टपोन्ड होगा, तो आपको फिर से धरना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, और आपने अपनी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, एक डेट आई वो भी पोस्टपोन्ड हो गई, दूसरी डेट वो भी पोस्टपोन्ड हो गई। कब तक इंतजार करोगे आप? और क्या कर सकते हो? इसके अलावा कुछ आपके हाथों में बचा ही नहीं। या फिर दूसरा एक ये हो सकता है कि अभी सरकार जब बन जाए तब उसके बाद ऑर्डर रिलीज हो, या फिर आपके एग्जाम बहुत जल्दी भी हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी बात करने से ऐसा ही लग रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड है, बट आप अपनी तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि ये आयोग ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है किसी भी समय पे। तो यही एक अपडेट थी। और एक अपडेट और थी, 2016 वाला आपका जो अभी रिजल्ट आना है, रिजल्ट नहीं आना है आपकी, पहले तो रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो उनका ये कहना है बहुत जल्द रिवाइज्ड आंसर की आपकी अपडेट अपडेट जो है कर दी जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे। बट तब से जब से जितनी बार बात होती है, हमेशा सेम उनका सेम स्टेटमेंट रहता है कि बहुत जल्दी आपकी अपलोड होने वाली है। पता नहीं कब उनका जल्दी होगा। 5-5 साल में तो इनका एग्जाम होता है, ये भी उनका जल्दी ही रहता है। पता नहीं रिजल्ट या फिर आपकी जो भी रिवाइज्ड आंसर की है वो भी इतनी जल्दी हो। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता यार। अब तो इनके बातों से भी विश्वास हट गया है कि ये क्या करने वाले हैं। तो कोई 2016 वाला की के लिए जो आंसर की रिवाइज्ड आंसर की बात हुई थी, उसमें ये कहना था कि आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। तो आप बहुत जल्द तो बहुत दिनों से कह रहे हो, मैंने कहा उनसे, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं, बहुत जल्द आ जाएगी, उसके लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपका एग्जाम उसका हो गया है। और 2018 वालों के लिए पहले तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी डेट आई नहीं है, 3 अप्रैल तो अभी ओवर नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि कोई सेंटर ही खाली नहीं है, और अभी ये सरकार भी नहीं बनी है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग इधर उधर बिजी हैं। तो आप ये मान लो, इसकी बातों से ही लगाया जा सकता है कि आपका एग्जाम उस डेट पे नहीं होना है। तो अपनी तैयारी बट आप मत छोड़ना, क्योंकि यही एक आस है। अभी एनएचपीसी का आपका पेपर होना है, उसका पेपर अच्छे से दो, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इसके भरोसे रहोगे तो हो गया, भरोसे पे बैठे रहोगे, कुछ होना जाना नहीं है। और अब देखो कब इसका एग्ज़ाम होता है, या फिर एग्ज़ाम नहीं भी हो पाता है। बाकी अपने हेल्थ पे फोकस करिए। फिर देखो कोरोना आ रहा है, फिर इनके बाद अगर दूसरी डेट देते हैं उस समय कोविड के कुछ केस बढ़ेंगे, तो फिर ये कोविड का बहाना लगा के फिर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देंगे। तो अपना फोकस करो और कहीं पे प्राइवेट जॉब भी स्टार्ट कर दो, इसके बस भरोसे मत बैठे रहो। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और पढ़ाई जारी रखो। यही 2 अपडेट थी भाई, और कुछ अपडेट है नहीं। नहीं, बाकी लोग कुछ भी कहें कि होगा या नहीं होगा, वहाँ से कोई अपडेट नहीं है कि होगा नहीं होगा। वो इसी तरह बात करते हैं कि अभी 3 अप्रैल की डेट तो ओवर नहीं हुई। अभी आपसे कैसे कहने लगे। मैंने कहा एडमिट कार्ड के लिए, तो कहा कि एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। फिर कहने लगा कि आपकी क्या है कि सेंटर ही नहीं है, फिर सरकार ही नहीं बनी। अब क्या समझेगा आदमी? अब तो यही समझेगा कि आपका एग्जाम कराने का मूड ही नहीं है। और 2016 वाला तब से आप डाल ही रहे हो रिवाइज आंसर की, क्या करे लड़का? इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है? तो यही 2 चीज़ हैं। बाकी पढ़ते रहो यार, और क्या किया जा सकता है, क्या पता आपका एग्जाम अभी ही हो जाए।